अब ये देखिए, मेरे नबी की शान औरों की बात को आप अलग करें, खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इस किताब में हवाला है, एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था। बोलो एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़दान। ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने दो, इला आखिरिही लव उज़िनतुद दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। ए दुनिया वालों सुनो, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अपनी तरह कहते हैं, वो सुन ले। अगर दुनिया के एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुअर्रिख, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, मॉनिटर, लेजिस्लेटर, बैरिस्टर, सेलेटर, मॉनिटर, आगे बढ़े, कमांडर, मैसेंजर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एम्बेरियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एम्बियोलॉजिस्ट, मैजिशियन, हिस्टेरियन, कमर्शियन, मेडिशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उतबा, फुसहा, बुलागा, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो, सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा, सगलिए नीचे, ऊंचों से ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक के बोलो, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। अच्छा, एक चीज और देखिए, हाँ, माशाअल्लाह जी, ये देख ले अशरफ भाई, अल्लामा इंतखाब साहब, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। दुनिया वाले कहते हैं, अमेरिका वाले, लंदन वाले, बर्तानिया वाले, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं होगा, बाहर हीरो होगा, घर में जीरो हो जाएगा। लेकिन मिस्टर वॉल्टियर ने कहा, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। लोगों ने पूछा कैसे, कहा लहक के बोलिए, रवाहु अबू नुआइम फी हिल्यतिल औलिया, फी हिल्यतिल औलिया में है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, मेरे हाथ से सुई गिर गई और चिराग बुझ गया। सुभान अल्लाह। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा सौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसक़तत अन्नी अल-इब्रा फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया, फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई, तो नहीं मिल पाई अंधेरे होने की वजह से। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआए नूरी वजही, लिशुआए नूरी वजही, नबी के मुस्कुराने से। ऐसा रख वालो, अब एक तारीखी चीज सुन लो। हजरत आयशा अपने शौहर के लिए कहती हैं, दुनिया में कोई बीवी शायद ही इस तरह अपने शौहर के लिए कही हो। क्या कह रही हैं? सुनो, लना शम्सु, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा व इन्ना शम्सा
ततलु बाद फजरिन व शमसी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है। क्यों? क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खाली नाच खाने मिलता है, इधर भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है। लहक के बोलिए और लहक के बोलिए। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, क्या नाम है? पढ़िए, पढ़ो। द बाइबल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामी नामी इसमें ग्रामी तारीफ और तौसीफ खुशखबरी सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम किताबों में। आपने तौरात का नाम सुना होगा, बाइबल का, इंजील का। ये देखिए मैं लेके आया, और किस सफ़े में रसूल पाक के बारे में खुशखबरी है, उस पे मैंने निशान लगाया हुआ है। अगर कोई इंग्लिश मैन देखना चाहे तो आके देख सकता है। जो अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, तो आज भी अल्लाह के करम से महफूज है इसमें। वो बदलाव चेंजिंग के बाद भी वो महफूज है, वो पेशन गोई। अब सुने आप, एक यहूदी आलिम, सुने, एक यहूदी आलिम अपने घर में रात की तारीकी में बाइबल को पढ़ रहा था। ए जीविश स्कॉलर वाज रीडिंग तोरा पेज इन दिस होम। रात की तारीकी में तौरात के पेज को पढ़ रहा था। कौन सी किताब है? किताब इस्तिस्ना, बुक ऑफ डिटोरनोमी, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। उसमें क्या है? उसको अल्लाह ताला से इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? द मेंशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज, द गुड न्यूज हैड गिवन अबाउट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द तौराह डिटोरनोमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18। अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम से फरमाता है, ऐ मूसा अलैहि सलाम, आई विल राइज देम अप प्रॉफिट, मैं एक रसूल भेजूंगा जो तुम्हारे भाइयों में होंगे, तुम्हारे मानिंद तेरे एक रसूल भेजूंगा, एक नबी भेजूंगा, फ्रॉम अमॉन्ग देयर ब्रदर लाइक अनटू दे, एंड आई विल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ, और अपना कलाम मैं उसके मुंह में डालूंगा। मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। वो वही कहेंगे जो अल्लाह इरशाद फरमाएगा। अब यहाँ पर तौरात को बंद कर दीजिए, कुरान पाक को खोलिए, 27वां पारा सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3-4। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो उनका रब कहता है। सुभान अल्लाह। वो यहूदी आलिम, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ इधर गौर करो भैया। हाँ तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं कहूंगा। तो वो उस किताब को जो पढ़ रहा था ना, वो यहूदी, वो तासुब में उस पेज को फाड़ देता है। इधर देखो, तासुब में उस किताब से उस पेज को निकाल देता है। और इन्हें देखे नो कहे बच्चे कर रहे ले, हम बोल रही है खुट्टा। ये देखें आप। तो जिस पेज में खुशखबरी थी, वो यहूदी आलिम तासुब में पेज से किताब से पेज को फाड़ देता है।
फाड़ने के बाद में सामने कच्ची दीवार थी, एक ताक बनाता है, ताक बना करके उसमें रख देता है, ऊपर से मिट्टी लेप दिया और लेपने के बाद में हाथ झाड़ा और सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था। सुभान अल्लाह, बोलो सारठ वालों, सुभान अल्लाह, बोलो भाई। सारठ वालों या 67 वालों, बोलो। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था। मुलाकात के गर्ज से उसकी हाजिरी होती है। जब दर नबी पे पहुंचता है तो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअइता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था, तैयार रहना, इतना सुनना था। नबी मोहतरम तबस्सुम फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। इतना सुनना था। कदमे रसूल पे गिर पड़ता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। करोड़ों दरूद, सुभान अल्लाह। हक के बोलिए, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। ये देखिए आप शान मुस्तफा समाप्त करें। अपने तो अपने अल्फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। अपने तो दारी अल्लामा इंतखाब तारीफ करें, अशरफ साहब तारीफ करें, जनाब महबूब जफर तारीफ करें, तो कौन सी बड़ी बात है? तारीफ तो जब है जब दूसरे लोग भी करें। देखें आप, मेरे हाथ में एक बहुत बड़े यहूदी आलिम का नाम है, जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न सलाम, और ये बहुत बड़े तौरात के आलिम हैं। और सिर्फ आलिम ही नहीं है, बल्कि इनके वजूद में नबियों का खून, ये हजरत यूसुफ के औलाद में से है। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना मिन अहद अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद। अब्दुल्ला इब्न सलाम काना यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुहाजिरा मिन मक्कती इलल मदीना फइन्नहु सारा इलन नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन थलाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर। सैयद जुल्करनैन बुखारी, सैयद जुल्करनैन बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए अच्छा, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। बैठिए भैया, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न सलाम है, और सिर्फ आलिम ही नहीं है बल्कि उनके वजूद में नबियों का खून था। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। तो जब मेरे नबी, अरे यार चिल्ला चिल्ली बंद करो, इधर देखो। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके पहुंचते हैं, तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए।
बोले अरे जितने नबी आए सब बनी इसराइल में आए, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? ये लोग सब मिलकर अब्दुल्लाह इब्न सलाम के पास गए, कहा चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। जानते हैं मुनाजरा किसको कहते हैं? दो जमात आमने सामने बैठ जाती है, एक जमात कहती है मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ, और एक कहती है मैं, और एक दूसरे को दलीलें देते हैं। मुनाजरा हजरते, तो आप देखें, आप अब्दुल्लाह इब्न सलाम अल्लाह के रसूल से मुनाजरा करने के लिए चला है। इधर देखो भैया, अब्दुल्लाह इब्न सलाम अल्लाह के रसूल यहूदी उलमा सब मिलकर ग्रुप बनाकर मुनाजरे के लिए चले हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम पूरी तैयारी कर रहा है, कभी किताब इस्तिस्ना को देखता है, कभी हबूब को देखता है, कभी अहबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी एक्सोडस को देखता है, कभी जेनेसिस को देखता है, कभी नंबर को देखता है, कभी मता को देखता है, कभी मुर्कुस को देखता है, कभी लोका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है कि मैं उनसे मिलूंगा तो बोलूंगा कि आप नबी हैं तो इसका जवाब दें, आप नबी हैं तो इसका जवाब दें, आप नबी हैं तो इसका जवाब दें, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे। पूरी तैयारी, बाइबल फिट, सब कुछ। लेकिन जैसे ही नबी पाक की बारगाह में पहुंचता है, चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है, पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलब अद-दलील व लम यसअल शै लिमादा नतक़ अश-शहादा। ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, कोई सवाल किया नहीं, कोई क्वेश्चन किया नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया, कलमा क्यों पढ़ लिया? लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा, तो इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो सारठ वालों, अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। ए दुनिया वालों सुनो, जब मेरी नजर इनके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगरा को ताज तोरे सर सोहे तुझको ए शहीद। ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, सारठ शरीफ वालों, माशाअल्लाह। लेकिन आ जाओ आज के इस कंप्यूटर के दौर में, इंटरनेट, बेशक एक एक चीज का मिसाल दे, मोबाइल के दौर में, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बैरिस्टर हैं, उन लोगों ने कहा हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो। और इतना ही नहीं, अब ऐसा ना हो कि मैं तकरीर करके चला जाऊं, तकरीर करके चला जाऊं, बोलेगा रूहुल अमीन आया था पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, अगर कोई चाहे तो फोटो खींच सकता है इस चीज के बारे में, जिस किताब का हवाला दे रहा हूं। देखिए आप, ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, 1790 की बात है, एक किताब लिखते हैं। तकरीर सुनिए ना भैया, थोड़ा जहनवा मुंतशिर होता है, जहन मुंतशिर हो रहा है ना। एक तो मैं परेशान हूँ 24 घंटा, फिर कल भागूंगा भी, कुछ देर सुन लीजिए, मेरी मेहनत हो जाए। लहक के बोलिए, जो कुछ बोलना बाद में बोलिए, और लहक के। मेरे नबी के बारे में आला हजरत नहीं है, इमाम गजाली नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद ने ताजुश शरिया नहीं है। ये कौन है? हिस्ट्री डी ला टर्की किताब का नाम, लिखने वाला अल्फोन डी ला मार्टिन। ये कहता है हु वाज मोहम्मद। ए दुनिया वालों, मोहम्मद कौन है? कौन है? कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है?
मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये डी ला मार्टिन कह रहा है। कब? 1790 में। ये फ्रेंच का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, ये कहता है कि मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई नहीं हो सकता। पूछने वाले तो उसने कहा सुनो, आमद रसूल का महीना है, सुन लीजिए। उसने कहा पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सपर्ट सेज जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। कितने चीजों के ऊपर? 3 चीजों के ऊपर। जैसे अजीम मकसद, महान उद्देश्य, असबाब की कमी, वस्तुओं की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, आश्चर्यजनक परिणाम। कहा किसी को नापना हो तो ये 3 पैरामीटर है। जैसे पैरामीटर कहते किसी चीज को किसी चीज की रियलिटी को जांचने का एक आला है ये। जैसे हमको अगर सेना में भर्ती होना है तो उसके कुछ फिजिकल पैरामीटर है। हमारा मेरी छाती इतनी हो, हाइट इतना हो, बाल छोटे हो, रनिंग एनर्जी ठीक हो, पैरामीटर हो गया। अब ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सबसे अजीम क्यों? तो वो कहता है असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, अजीम मकसद। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन द वर्ल्ड, जब हुजूर दुनिया में आए तो पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में डूबी हुई थी। At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में, अंधेरे में डूबी हुई है। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। अजीम मकसद, अजीम मकसद। असबाब की कमी, असबाब की कमी। मिट्टी के बर्तन है, टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर है, हाथ में खजूर की छड़ी है, मगर 20 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता नजर आ रहा है। जबरदस्त रिजल्ट। और देखो ये आदमी कहता है कि दुनिया वालों सुनो, आज के दौर में बगैर इंटरनेट के, बगैर मोबाइल के, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर इंस्टाग्राम के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर, चाहने वाले, मानने वाले किसी के हैं तो नंबर 1 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पीरी तरीकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी हैं, वो कहता है दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों पे लोग रसूल पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है उनका नाम मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी, जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। जिनकी हर अदा को लोग अपना रहे हैं वो मोहम्मद अरबी है। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मशरिक से लेके मगरिब तक 24 घंटा जिनका नाम गूंजता रहता है, बुलंद होता है, वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे दूरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां, कान जिधर लगाइए बोलो तेरी ही। देखें आप, इसमें कम से कम 2-4 जगहों से नारा लगाइएगा ताकि मेरा आना जो है यहाँ पर ठीक ठाक हो जाए। ये क्या लिखा हुआ पढ़ो जरा से, पढ़ो। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। ये दुबई में नहीं है, शारजा में नहीं है, तुर्की में नहीं है, ईरान इराक में नहीं है। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, लंदन में है। आप जब ब्रिटिश म्यूजियम में जाओगे लंदन में तो उसके सामने दरवाजे पर एंट्रेंस पे सफेद पत्थर से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक लफ्ज इसमें सुपर, सुपर के माने सबसे आला, उसमें लिखा हुआ है। किसने लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, रिटन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। क्या लिखा हुआ है? आमद नूर का महीना, नारे तकबीर बुलंद करना। सुनो, as the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the messenger, as the commander, Muhammad is the superman of the world. अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह लहक के बोलो मोहम्मद इज द लहक के as the father, as the teacher, as the life giver, as the law maker, as the reformer of the society, as the messenger of commander. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the superman of the world. जलसे को उठा लो, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो लहक के बोलो, बोलिए बोलिए आप लोग बोलिए। उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुनो, चीतों के सामने, चीतों के सामने, चीतों के सामने, चीतों के सामने, चीतों के सामने हिरनी को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। और जो शिकारी के चंगुल से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। क्या बात, बोलिए आप लोग भी बोले। मैं कान में रुई डाल लूं कि कुछ बोलेंगे नहीं? लहक के बोलो सुभान अल्लाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे खिलौना भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत क्या बात है। अल्लाह अकबर। ला के बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग जो है उसी तरह हाँ बोलते रहो। सुपरमैन जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी के रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट में पत्थर बांधकर कायनात को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। तुम्हें लोग को बोलना है ज्यादा। ये देखें, आज मीडिया वाला, आज जो मीडिया वाला है वो लोगों को बताता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। यानी किस तरह? ये कुर्सी है ना, इससे छिप के रहती है। एकदम छुपा हुआ, समझ गए? ये मीडिया डरा रहा है कि इस्लाम में औरतें डरी डरी, छुपी छुपी, मारी मारी फिरती हैं, उसे कोई इज्जत नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको क्या मालूम कि इस्लाम ने जितना औरतों को दिया है कहीं तसव्वुर भी नहीं। क्या बात है। लहक के बोलो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक दुनिया की बहुत बड़ी लेडीज है, इसका नाम है एनी बेसेंट। नाम याद रखो, एनी बेसेंट। ये कौन है? सुनो। Annie Besant was a British socialist, women's rights activities, writer, orator, and supporter, and both are Irish and Indian set. ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी पर रिसर्च करती हैं और 25 साल के बाद एक किताब लिखती हैं, The Life and Teaching of Prophet Muhammad. The Life and Teaching of Prophet Muhammad. मैं दिल्ली की उस जलीला औरत से यहाँ क्वेश्चन करना चाहता हूँ
कि तुमने मोहम्मद अरबी के बारे में क्या पढ़ा, क्या जानती हो? कुछ भी बोल दे किसी के बारे में, पूछना है तो उस औरत से पूछो जिसने मोहम्मद अरबी को 25 साल तक पढ़ा और किताब लिखती है। किताब का नाम द लाइफ आई टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब में वो क्या लिखती है? पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में क्या लिखती है? सुनिए, पढ़ के सुना रहा हूँ। It is impossible for anyone who studies of the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को, मोहम्मद अरबी की सीरत को अगर कोई पढ़ लेगा तो उनके कदमों में सर को झुकाता हुआ नजर आएगा। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती है कि जब बिफोर द बर्थ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब, इस्लाम और औरत, जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया में औरतों का क्या मकाम था। ऐ औरतों, होश के नाखून लो और देखो नबी मोहतरम के कितने एहसानात हैं तुम्हारे ऊपर। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को कितना नवाजा है। आप देखते जाए, कन्फ्यूशस मजहब में पीरियड के दौरान औरतें बावर्ची खाने में नहीं जा सकती थी। उसके मजहब में उसके हाथ का खाना कन्फ्यूशस मजहब में हराम था। ईरान में 2 चीजें बहुत मशहूर थी, एक औरत और एक दौलत, दोनों को बराबर बांट देते थे। उनका कहना था औरतों से बस एक नाता रखो कि वो औरत है और आगे बढ़े, ये मुल्क है। यहाँ पर पति के मरने के बाद वो औरत डाइन समझी जाती थी शौहर के घर में, वो जो है बदनसीब समझी जाती थी बाप के घर में। उसे अपने सर में तेल डालने का अधिकार नहीं था, छोटे बच्चों को छूने का अधिकार नहीं था, किसी शुभ काम में जाने का अधिकार नहीं था। तराबलस में औरतें मंडियों में बेची जा रही थी। और आगे बढ़े तो आगे बढ़ो तो मुल्क शाम में 2 देवता थे, अशरूत और लोलो। उस देवता के मुजस्समे को जवान लड़कियों के खून से नहलाया जाता था, गुस्ल दिया जाता था। और आगे बढ़े मिस्र में दरिया नील में तुगयानी को लाने के लिए जवान लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। अरब में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। 1400 साल पहले अरब के वीरान वादी में एक फूल खिला, बीबी आमना के आंगन में, बीबी आमना के आंगन में एक फूल खिला जिसके खुशबू और महक से कायनात 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 महक उठी। कायनात वाह वाह वाह। ऐसे बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his Zainab, loved his Ruqayya, loved his Kulsum, loved his Fatma, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone in life, and set forth an example for others to follow. As news वालों, इंडिया न्यूज वालों, करेक्टर न्यूज वालों, सोशल मीडिया वालों, सुनो सारठ की जमीन से रूहुल अमीन कह रहा है नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जैसे वो पैदा होती थी नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया, सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी, प्रकाश बोलते हैं, राहुल बोलते हैं, मिनिस्टर बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं, बैरिस्टर बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। बोलो बोलो यारो, बोले 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 और लहक करके। जब तक सुनो सारठ वालों सुनो,
बेटियों के नाम पर जहेज मांगने वालों, कुर्बान करने वालों, बहनों को और बेटियों को सुनो, अरे बेटी के लिए इतना ही काफी है, बहू के लिए कि जब तक बाप के घर में है रहमत का दरिया वहां बह रहा है, अब तेरे घर में आ रही है, अब रहमत का दरिया यहाँ भी है। क्यों मांग रहा है गाड़ी, क्यों मांग रहा है रुपया, क्यों मांग रहा है नकदी, क्यों मांग रहा है सोना? ये चीज तो फानी है, अल्लाह की रहमत वाह वाह बाकी है। अल्लाह को राजी करो, रसूल को राजी करो, जब तक जमीन पे रहोगे चमकते रहोगे, जमीन में जाओगे। बोलो 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 बोलते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैं सारठ की जमीन से रूहुल अमीन अशरफ रजा, ये हमारे भाईजान, क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन भाई, और ये कमेटी वाले सब जो हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि औरतें बहुत बड़ी चीज हैं। इस्लाम ने बेटियों को कितना नवाजा है, छोटी छोटी बच्चियां, सुभान अल्लाह। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे घर में जुनैद भाई, तुम्हारे घर में अगर एक बेटी है, दो बेटा है या चार बेटी है, 10 बेटा है, जब तुम घर से बाहर जाओ और वापिस आओ तो कुछ लेके जाओ, तो पहले बेटी को दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। Just tell me, there is prophet of Islam, here is land of Medina, there is companion of the group of the holy prophet, my prophet is sitting, the group of the holy prophet in Medina, in Medina, in Medina। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाहा कि हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें, बिलाल ने चाहा कि हम ले लें, अवाम ने चाहा कि हम ले लें, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। नबी ये मोहतरम एक सहाबी की तरफ देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, इसकी परवरिश करो। या रसूल अल्लाह करेंगे, जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। ले लिया है गोद में उस बच्ची को, मुस्तफा जाने रहमत ने नवाजा है। उसके बाद वो सहाबी की आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लग गए, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? बोलो बोलो। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक आप नहीं आए थे, जब तक आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। रसूलुल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को बदल दिया है, अपनी सोच को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने माशरे को बदल दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सख्त दिल को नरम कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, मुस्तफा आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो सारठ वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, दुमका में कहो, रांची में कहो, दिल्ली में कहो, बंबई में कहो, मधुपुर में कहो, क्या ये अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद,
दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद। जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, हाथ उठा कर बोलो, हाथ लहरा कर बोलो, आमदे मुस्तफा। मरहबा मरहबा एक आवाज से बोले, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। बोलो बोलो बोलो। 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। अब मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत मशहूर है ये शेर, शायर भी आप ही के इलाके का है, लेकिन शेर बहुत शानदार है। मैक वाले जरा इको शरीफ दे देना, एक शेर सुन लो, हाथों को उठाओ या रसूल अल्लाह। कि जुल्म का बोलो, जुल्म का खातिमा हो गया है, जुल्म का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, जुल्म का खातिमा सिसकियां मुस्कुराने लगी है, जुल्म का खात्मा हो गया है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। आइए शेर देखें कि उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के, उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के, उनकी आमद से बंजर जमीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं, उनकी आमद से बंजर जमीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं। इस कबीले का आखिरी शेर, उसके बाद महबूब जफर को सुनेंगे। देखे आप कि बी खदीजा के घर को बसाया, 40 साल खदीजतुल कुबरा मेरी नबी दुनियावी एतवार से 25 साल के हैं, 15 साल बड़ी हैं आपसे, देखा जाए ज़ाहिरी एतवार से। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां उनको बनाया, बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां उनको बनाया, देखो बेवा, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। देखो बेवा, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने
बढ़ने लगी है। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मैं आपको तेजी से बताऊं, चूंकि मेरा जो आज का शेड्यूल है ना वो बड़ा डिस्टर्ब, आपके यहाँ पहुंचने के लिए 8 टिकट कैंसिल, बहुत परेशान। अल्लामा अशरफ कमेटी वाले जानते हैं। ये समझिए कि मेरे गौसे पाक का, मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया का करम है कि मैं यहाँ खड़ा होकर बोल ले रहा हूँ। 24 घंटे से मैं ऐसा हूँ बगैर सोए हुए, और अभी फिर भागे धनबाद, फिर जाना है कल पन्ना, वहाँ हुजूर गुलजार मिल्लत की तशरीफ आवरी है, तो टेंशन में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, जैसी नीयत वैसी बरकत। अब मैं एक चीज आपको सुना दूं ताकि कुछ पैगाम आपको मिल जाए। इंशाअल्लाह फिर तकरीरें होंगी, प्रोग्राम हमेशा होता है। ये देखें आप, आज हमारा नौजवान सुन्नत को छोड़कर फैशन को अपना रहा है। हमारा नौजवान सुन्नतों को छोड़कर फैशन को अपना रहे हैं। मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। आज दूसरों के तहजीब और तमद्दुन पे मरे मिटे जा रहे हो। इस्लाम में क्या नहीं, सब कुछ तो इस्लाम ने दिया। अब देखें, आज दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मिशिगन स्टेट इन अमेरिका, यहाँ पे रिसर्च होता है हर चीज पे, कभी इस्लाम पे, कभी कुरान पे, कभी बाइबिल पे, कभी इंजील पे, कभी ज़बूर पे, कभी अदिल्ला अरबा पे, कभी अइम्मा अरबा पे। एक मरतबा इस पे रिसर्च किया, मुसलमान जब कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इसकी वजह क्या है? और इसमें तहकीक करे हदीस पाक की रोशनी में। एक साइंटिस्ट एफएस एस्टोरेट, उसने एक गिलास पानी लिया, क्या बात है, एक बार हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। क्या बात है भैया, इधर देखो। उसने एक गिलास पानी लिया और माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखता है कि एक गिलास पानी में एक दो नहीं, हजारों कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, पिल्लू पड़े हुए। उसने देखा इसमें तो बहुत पिल्लू हैं, ये पानी को पी लेगा तो उसके पीठ में सब पिल्लू कुल बुलाएंगे। ये क्या है? अच्छा, वो पानी को लेके आया मौलाना साहब के पास। वो मस्जिद में आता था, रमजान में भूखा भी रहता था, सब कुछ करता था, मगर सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं उसको रोजा नहीं कह रहा, क्योंकि रोजा तो इस्लाम में। अब कोई अगर औरत मतलब लपेट ले तो क्या उसको हिजाब कहेंगे? उसको हिजाब नहीं, हिजाब तो इस्लाम में। वो कुछ और है, हाँ ओढ़ी है, लपेटी है, चिलमन है, कुछ भी हो सकता है। उसने पानी को लाया एक आलिम के पास, कहा मौलाना सब पानी पीजिए। मौलाना उसको जानते थे कि साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है, तहकीक। तो मौलाना साहब बैठ गए। आप बैठने के बाद में कहा जरा मैको दीजिए, बैठ गए, आ जाएगा। अच्छा, उधर से आएगा। बैठ गया। बैठने के बाद में मौलाना सब बैठ गए, कहे बिस्मिल्लाह। अब पानी को पीना चाहा तो उसने कहा मौलाना रुक जाइए, अभी पीजिएगा नहीं, अभी मैं पानी पे रिसर्च करूंगा। सुभान अल्लाह। अब मैं के लेके रहिए, मौलाना पानी पीजिएगा नहीं, अभी मैं पानी पे रिसर्च करूंगा। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब उसने पानी को खुर्दबीन से देखा तो क्या देखता है? जितने कीटाणु जीवाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके थे। क्या सुभान अल्लाह। उसने कहा मौलाना मुझे अभी कलमा पढ़ाना। कहा इसलिए कि मेरी 40 साला जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है, फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहानी जमाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। आज हमारा नौजवान आया उधर से, मधुपुर से, पाला जोड़ी से, दौड़ दौड़ के। अब पानी पिएगा। ये बोतल कहाँ है? बोतल शरीफ है, बोतल शरीफ यहाँ पड़ी सब है, बोतल। हाँ, देखिए ये बोतल से पानी निकाला, ये समझो गिलास है, और गिलास में डाल दिया, अब पीने लगा खड़े खड़े। लिए जा रहा। अब बताइए, कारी अब्दुल बासित तो है नहीं कि एक ही सांस में पढ़ देंगे एकदम एक रुकू सूरतुर रहमान, ऐसा तो है नहीं। सांस लेंगे ना, तो सांस कहां से लेंगे? मुंह में तो पानी है। बोलो बोलो बोलो। सांस कहां से लोगे? बोलो ना। मुंह में पानी है, सांस कहां से लोगे? नाक कहां है? नाक कहां है? तो वो गंदी हवा कहां जा रही है?
नाक नाक से हवा का गिलास में। और गिलास में क्या है? हाँ, पानी। और पानी कहाँ जा रहा है? अंदर। पानी हाँ, कहाँ जा रहा है? अंदर। तो बताइए, पानी पी रहे हैं कि बीमारी खा रहे हैं? बीमारी खा रहे हैं। बोलो बोलो। सुन्नतों से हटोगे, सारठ वालों फंसोगे। हाँ बोलो। सुन्नतों से हटोगे, फंसोगे। तो करना क्या है? पानी पीने का तरीका नबी ने फरमाया, वो हदीस पाक है, इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ़सु फिल इना औ युनफ़खु फी। जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में। खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। आज हमारी अम्मा लोग बच्चों को खिला रही है सिरलैक्स, अंडा, खिचड़ी, गुलहद, घाटा, जुनेरा, जुंदरा, खिचड़ी, गुलहद, तीयन। ये फूकने उकने वाला काम आप लोग मत कीजिए। जो लोग स्टेज पे बैठे इन्हीं को फूकने दीजिए। इसलिए क्या बात है। बिल्कुल। ये फूकेंगे तो कुछ पढ़ के फूकेंगे जी। आप लोग बिला वजह फूकते हैं। और हम चच्चा लोग को देखते हैं, चाय, लस्सी, मट्ठा, गुलगुल्ला, रसगुल्ला, ठंडे में नल्ला। क्या हुआ? फूकने का काम मत करें। फूके कब? कुछ पढ़ के, फुजूल में नहीं। इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ़सु फिल इना औ युनफ़खु फी। मेरी गाड़ी तैयार रखिएगा अल्लामा अशरफ साहब। औ युनफ़खु फी, जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में। खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। अब इस पे रिसर्च किया गया। लहक के बोलो बोलो। अब यहाँ पर देखा, इस पे रिसर्च किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत फूंको। मालूम है, आदमी जब फूंकता है तो इंसान के नाक और मुंह में ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया हैं जिसका अगर गिर जाए, स्टेफाइलो कोरकस ओरियस ये नाम है, और अंदर जाकर वो बीमारी को, एक्जिमा, दम्मा, एलर्जी, खुजली सब पैदा करते। उन लोगों ने कहा, अरे हम तो आला खुर्दबीन से देख रहे हैं तो कीड़े दिख रहे हैं। मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। उन्होंने कैसे कह दिया? मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अब पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब सुनो तेजी के साथ। जिसने फितने के दौर में मेरी सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे शहीदों का सवाब देगा। एक गिलास पानी पीने में कितनी सुन्नतें हैं मालूम है आपको? कोई खड़े होकर बता सकता है? सब तैयार है ना? सब उधर तैयार है। ठीक है। एक गिलास पानी पीने में कितनी सुन्नत है मैं आपको बता रहा हूं। इधर सुनो, 3 सुन्नत है। अरे भैया, और कोई बताएगा? जलसे का फायदा, जलसे का मकसद, जलसे का फलसफा क्या है? एक गिलास पानी पीने के कितने फायदे सुन्नत है, और जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह ताला उसको यकीनन सवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले पानी पीना हो तो आप बैठ जाइए, जैसे मैं बैठ गया। अगर कोई उज़्र है, कोई परेशानी है तो बात अलग है। इधर देखो गौर से, बस अब मैं उतरने वाला हूँ। ये देखें, ये बैठा नहीं, बैठना एक। अब बोलो, मैं बैठा, एक गिनो सब, एक गिलास कोई साथ से पकड़े, बर्तन को कितना हुआ, उसके अंदर पानी को देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, 3 सांस में पिए, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें 6। तो आप बताओ कल से कितने लोग हो जो इस सुन्नत पे अमल करोगे? बोलो। इंशाअल्लाह अगर इस सुन्नत पे अमल करेंगे तो जब तक आप जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। और सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा।
let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give wisdom to bestow onto my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।